हिस्सा तो कोतवाल को भी मिलता था। तो इसीलिए जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, अडानी मोदी महाघोटाले में जो रेगुलेटर है जिसको मार्केट नियंत्रित करना है, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अब उसी की भूमिका पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने लगा दिया है। अगले कुछ मिनटों में जो मैं आपसे कहने जा रही हूं, ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट के माध्यम से है। इसको आपके जैसे कुछ प्रबुद्ध पत्रकारों ने हिंदुस्तान में भी रिपोर्ट किया है। ये खोजी पत्रकारिता का एक उत्कृष्ट नमूना है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि हो क्या रहा था। और पहले हम बात अडानी और सेबी की ही कर लेते हैं, क्योंकि एक ऐसा अद्भुत महाघोटाला है जिसकी परत दर परत जब जब खुलती है तो एक नया भ्रष्टाचार का आयाम सामने खड़ा नजर आता है। अभी तक अडानी के शेयर्स का ओवर वैल्यूएशन, पैसों की राउंड ट्रिपिंग, कैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, यही सब सामने आ रहा था। अब सामने आता है कि जिस सेबी को यह जिम्मा दिया गया था कि आप इस महाघोटाले की जांच करिए, और जिस सेबी ने 18 महीने तक मामला अटकाए रखा, जिस सेबी ने इस देश के उच्चतम न्यायालय, द हाईएस्ट कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक, हमें जांच में कुछ मिल नहीं रहा है। अब पता चलता है कि सेबी की जो प्रमुख माधवीपुरी बुच हैं, उन्हीं का इसमें संलग्नता के आरोप लगे हुए हैं, और आरोप बड़े संगीन हैं। आरोप लगे हैं कि सेबी प्रमुख बनने से पहले उनका ऐसे फंडों में निवेश था जिन फंडों की वो जांच कर रही थी। आरोप है इन फंड से वो व्यक्ति संलग्न थे जो कि अडानी पावर और अडानी एंटरप्राइजेस में डायरेक्टर रह चुके थे। आरोप था और आरोप है हिंडनबर्ग के माध्यम से कि अगोरा कंसल्टिंग के माध्यम से उन्होंने मोटी कमाई करी, अपनी आज की सैलरी का 4.5 गुना रेवेन्यू एक साल में कमाया, उसको काम यही मिलता था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यह है कि उनके पति जो एक इंजीनियर हैं और यूनिलीवर कंपनी में प्रोक्योरमेंट देखते थे, खरीद देखते थे, वो ब्लैकस्टोन में सीनियर एडवाइजर बन जाते हैं। माधवीपुरी बुच जी रीट्स का प्रमोशन करती हैं, म्यूचुअल फंड की तरह ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, और बाद में पता चलता है उनके हस्बैंड इसी में एडवाइजर हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतना लंबा है कि जिस फंड में निवेश किया उसी फंड से गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का संबंध भी था। तो सवाल यह स्वतः उठेगा कि क्या ऐसे में सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच को इस जांच से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए था? शुड शी हैव रिक्यूज्ड हरसेल्फ? पहला सवाल यह है। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने जांच की समिति बिठाई, जिसके सामने सेबी ने अपना पक्ष रखा, क्या उस समिति को, क्या देश के उच्चतम न्यायालय को आपने ये बताया कि मैं जिन फंडों की जांच कर रही हूं उनमें से कुछ फंड में मैं खुद कुछ समय पहले तक निवेश कर रही थी?